हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा और डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स वो भी सीखा। अब इसी डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से एक क्वेश्चन है जो हम बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिनिमम 2 या 3 मार्क्स के लिए एग्जामिनेशन में आएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि आपको क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे और पूछेंगे कि क्या ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। आप सबको पता होगा कोलिनियर का मीनिंग होता है पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन। अगर 3 पॉइंट सेम लाइन पे है तो उन 3 पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाएगा एंड इफ दे आर नॉट ऑन द सेम लाइन तो उनको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन वेदर पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तो ये वैसे तो क्वेश्चन कई सारे मेथड से सॉल्व होता है। आज हमें सीखना है कि इस क्वेश्चन को डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे करते हैं या डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से कैसे पता करते हैं पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तो मान लो कि क्वेश्चन में 3 पॉइंट दिया है एबीसी। अभी एबीसी कोलिनियर होने का वैसे देखा जाए तो 3 सिचुएशंस है। पहले आप ये अंडरस्टैंड करो, देन इसका मैं मेथड आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 3 सिचुएशन है। पहला सिचुएशन है कि ए हो, बी हो, सी हो, ये भी 3 पॉइंट कोलिनियर है ना, ए बी सी। दूसरा सिचुएशन है बी हो, ए हो, यहाँ पर सी हो, ये भी बी ए सी, ये भी 3 पॉइंट कोलिनियर है, एबीसी पॉइंट है, दे आर कोलिनियर। एंड लास्ट सिचुएशन है कि यहाँ पर बीच में सी आएगा, यहाँ बी आएगा और यहाँ ए आएगा। ठीक है, बी सी ए या ए सी बी दोनों में से एक पॉसिबिलिटी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बी बीच में है, ए एंड सी बाजू में है, यहाँ पर ए बीच में है, बी एंड सी बाजू में है, जहां पर सी बीच में है, बी एंड ए बाजू में है। इन तीनों केस के लिए कहा जाता है पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। इसे भी कहा जाता है, इसे भी कहा जाता है, इसे भी कहा जाता है। अब एबीसी कोलिनियर है। इसमें क्या है कि एबी का कुछ डिस्टेंस होगा, बीसी का कुछ डिस्टेंस होगा एंड दोनों का डिस्टेंस का एडिशन एसी का डिस्टेंस होगा। करेक्ट, एबी प्लस बीसी इक्वल्स टू एसी। तो पॉइंट्स आर कोलिनियर वेयर बी इज इन बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट सी। यहां पर बीए का कुछ डिस्टेंस होगा प्लस एसी का डिस्टेंस किया एंड अगर वो डिस्टेंस बीसी का आ रहा है देन वी कैन से बीएसी आर कोलिनियर। यहां पर बीसी का कुछ डिस्टेंस होगा, सीए का कुछ डिस्टेंस होगा, इन दोनों का डिस्टेंस ऐड करके अगर बीए का डिस्टेंस आ रहा है तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो सिंपल चीज यहां पर हमें क्या करना है, हमें तीनों केस मतलब तीनों का डिस्टेंस निकालना है। हमें एबी का भी डिस्टेंस निकालना है, हमें बीसी का भी डिस्टेंस निकालना है एंड हमें एसी का भी डिस्टेंस निकालना है। और दो छोटे डिस्टेंसेस है उनको ऐड करके अगर बड़ा डिस्टेंस आ रहा है, फॉर एग्जांपल यहां पर मान लो इसका डिस्टेंस 3 आया, इसका डिस्टेंस 5 आया, इसका डिस्टेंस 8 आया, तो टोटल हमें 3 डिस्टेंस मिले। एक एबी मिला, बीसी मिला एंड एसी मिला, 3 5 8। तो छोटा 2 डिस्टेंस कौन है? 3 एंड 5। उनका एडिशन कितना आता है? 8। अगर थर्ड डिस्टेंस 8 है, 3 + 5 8 मींस पॉइंट्स आर कोलिनियर। एंड अगर थर्ड डिस्टेंस अदर देन 8 होता, 10 होता, 12 होता, 15 होता, देन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो, ये 3 केसेस सोचने की जरूरत भी नहीं है। आप सिर्फ क्या करो, अगर ए बी सी पॉइंट है तो ए बी बी सी एंड ए सी का डिस्टेंस निकालो, फिर देखो कि उस डिस्टेंस में 2 छोटा डिस्टेंस कौन है, उनको ऐड करके बड़ा वाला डिस्टेंस आ रहा है क्या। अगर आ रहा है तो पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड नहीं आ रहा है तो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ऑल गुड। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम डिस्टेंस फॉर्मूला जो आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा होगा, तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग यहां पर लिखते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हम सबको पता है। डिस्टेंस फॉर्मूला इज रूट ऑफ x2 माइनस x1 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट का स्क्वायर। दिस इज डिस्टेंस फार्मूला, रूट ऑफ x2 माइनस x1 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला की मदद से हम AB पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, BC पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे एंड AC पॉइंट के बीच का भी डिस्टेंस निकालें। चलो स्टार्ट करते हैं AB से। तो AB के लिए डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आप सिंपली ऐसा याद रखो, रूट के अंदर आपको लिखना है ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर। एवरी टाइम आपको डिस्टेंस फार्मूला जब भी लिखना है तो रूट के अंदर ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर लिखना है। ये जो फर्स्ट ब्रैकेट में a एंड b के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लिखना है एंड सेकंड ब्रैकेट में a एंड b के y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लिखना है। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट में
ये a है, ये b है, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट कौन है 2 and 1, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा 2 - 1, एंड यहाँ पर y कोऑर्डिनेट b का -5 है एंड a का -3 है, इनका डिफरेंस लिखते हैं y कोऑर्डिनेट्स का -5 - -3, -5 कोऑर्डिनेट है, -3 कोऑर्डिनेट है, दोनों का डिफरेंस के लिए बीच में माइनस लिखा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके हमें AB का डिस्टेंस पता चल जाएगा फटाफट। 2 - 1 1 होता है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर, दिस इज माइनस माइनस प्लस ना, तो -5 + 3, -5 + 3 होता है -2, तो ये -2 का स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, -2 का स्क्वायर 4 आएगा। स्क्वायर ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो यहाँ पर कितना आएगा √5, यानी AB का जो हमें डिस्टेंस है वो मिला √5, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, एंड लेट मी राइट AB = 2। अब जैसे हमने AB का डिस्टेंस निकाला √5, वैसे हम BC का भी डिस्टेंस निकालेंगे एंड पॉइंट A एंड C का भी डिस्टेंस निकालें। चलो फटाफट BC का डिस्टेंस निकालते हैं। BC = √ ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर, सेम यहाँ पे x का डिफरेंस होगा B एंड C के, यहाँ का y का डिफरेंस होगा B एंड C। तो x कोऑर्डिनेट क्या है -4 है एंड 2 है, तो इनका डिफरेंस ऐसा लिखेंगे -4 - 2। y कोऑर्डिनेट क्या है 7 एंड -5, तो 7 - -5, ये हुआ y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट कैलकुलेशन करते हैं। -4 - 2 - 6 का स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस है, 7 + 5 12, सो ये 12 का स्क्वायर है। -6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, दोनों का एडिशन कितना होगा 180, ठीक है, दोनों का एडिशन होगा 180। तो BC = √180 आया। अब 180 का थोड़ा हम फैक्टर्स निकाल सकते हैं। 180 बेसिकली होता है 36 × 5, 36 5s are 180, so therefore BC = स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे 36 × 5। अब 36 का स्क्वायर रूट 6 एंड यहां पर आएगा √5, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमें इस प्रकार BC का भी डिस्टेंस मिल गया 6√5, तो BC को कहा इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट AB का डिस्टेंस निकाला √5 आया, अब BC का डिस्टेंस निकाला 6√5 आया। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट हम लोग AC का डिस्टेंस निकालेंगे यूजिंग सेम फॉर्मूला। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें टोटल 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ रहा है। एक बार AB का डिस्टेंस निकालने के लिए, एक बार BC का डिस्टेंस निकालने के लिए एंड एक बार AC का डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ रहा है। √ ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि हम A एंड C के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो A एंड C के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यहाँ पे, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट है -4 एंड यहाँ पर है 1, तो पहले ब्रैकेट में आएगा -4 - 1। यहाँ पर y कोऑर्डिनेट है 7 एंड यहाँ पर है -3, तो यहाँ पर आएगा 7 - -3, ठीक है। चलो इसको फटाफट सॉल्व करता है। सॉल्व करके ये पता चलेगा -4 - 1 - 5 का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो 7 + 3 होगा 10 का स्क्वायर। ऑल गुड। यहां पर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर होगा 25 एंड 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर होगा 100, दोनों को ऐड करेंगे तो एडिशन होगा 125। 125 को वापस हम लोग स्प्लिट करेंगे तो वी कैन राइट इट एज 25 × 5, करेक्ट। 25 5 are 125, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 एंड 5 का √5, सो आंसर इज 5√5। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 3 एंड ये जो आया ये कौन सा डिस्टेंस आया, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट C। अब हमारे पास तीनों डिस्टेंस अवेलेबल है, हमारे पास AB डिस्टेंस अवेलेबल है, AC डिस्टेंस अवेलेबल है एंड BC का डिस्टेंस अवेलेबल है। अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करूं तो कंपेयर करके सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन होगा, तो सबसे बड़ा डिस्टेंस BC है, दैट इज 6√5 एंड जो रिमेनिंग दो डिस्टेंस है √5 एंड 5√5, ये दोनों डिस्टेंस इसके कंपैरिजन में छोटे हैं। तो पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है कैसे पता करना है, दो छोटे डिस्टेंस को ऐड करने से अगर बड़ा डिस्टेंस जितना आंसर आ रहा है मींस पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। तो देखते हैं फ्रॉम 1 to 3 हम लोग क्या लिख सकते हैं। फाइनल क्लाइमैक्स पार्ट ऑफ द सम है ये, फ्रॉम 1 2 and 3, फ्रॉम 1 2 and 3।
दो छोटे डिस्टेंस कौन है? एक छोटा डिस्टेंस है ए बी प्लस दूसरा छोटा डिस्टेंस है ए सी। अब इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। ए बी का डिस्टेंस है √5 एंड इसका डिस्टेंस है 5√5। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 6√5, यानी ए बी प्लस ए सी कितना आया? 6√5। लेकिन 6√5 BC है, यस और नो? सो AB प्लस AC इक्वल्स टू BC। जब ऐसा कंडीशन आता है कि दो डिस्टेंस का एडिशन थर्ड डिस्टेंस आ जाता है, देन वी कैन से पॉइंट्स आर कोलिनियर वेयर A इज इन बिटवीन B एंड C। अच्छा, अगर मान लो यहां पर 6√5 आया और ये कुछ और होता, मान लो इधर 7√5 होता या 10√5 होता, तो डिस्टेंस इक्वल नहीं होता। तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे नॉन इक्वल टू का साइन डालते हैं। नॉन इक्वल टू का साइन डाल के फिर लिखते हैं पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। फिलहाल यहाँ पर क्योंकि ये इक्वल है, वी विल राइट therefore point A B C are collinear। therefore points A B and C are collinear such that यहाँ पर BC यानी बड़ा डिस्टेंस है, तो B एंड C के बीच में A पॉइंट आएगा, तो B डैश A डैश C, ऐसा कंडीशन के लिए पॉइंट्स आर कोलिनियर। दैट्स इट। इतना आंसर लिखने का हमें 2 से 3 मार्क मिलेगा। आप डेफिनेटली इसको 2 बार प्रैक्टिस करिएगा, आप भी इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन। इट इज सेम एज फर्स्ट वन। हमें पता करना है कि जो 3 पॉइंट क्वेश्चन में दिया है क्या वो कोलिनियर है या नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया वो कोलिनियर था बिकॉज सम ऑफ 2 डिस्टेंसेस थर्ड डिस्टेंस आया था, इसके लिए हमने कहा कि पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब यहाँ पर देखते हैं ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। उसके लिए हमें 3 डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक LM फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर MN का डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड लास्टली LN का डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमने डिस्टेंस फॉर्मूला मेंशन किया, √(x2 - x1) ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर। अब क्या करते हैं, फटाफट LM के बीच का हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो LM के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट के लिए LM इज इक्वल टू, अच्छा हम LM ऐसा भी लिख सकते हैं या डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट L एंड पॉइंट M ऐसा भी लिख सकते हैं। तो कोई बुक में आप पाओगे, नोट्स में पाओगे कि ऐसा डिस्टेंस लिखा हुआ है, दैट इज आल्सो फाइन। √(x2 - x1) होल स्क्वायर, यानी x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस एंड यहाँ पर y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। चलो देखते हैं यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या है। x कोऑर्डिनेट है 1 एंड -2, इनका डिफरेंस लिखेंगे 1 -2, ठीक है, 1 -2 एंड y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है -3 एंड 3, तो -3 ये जो माइनस साइन है, ये वाला और ये वाला, ये अपने फॉर्मूला का माइनस है। जो फॉर्मूला के बीच में इधर माइनस होता है ना, ये वाला माइनस है, और बाकी जो लिखा है वो कोऑर्डिनेट लिखा है। ये x2 है, x1 है, y2 है, y1 है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1 + 2 कितना होगा? 3 का स्क्वायर। 1 + 2 होगा 3 का स्क्वायर। ये -3 ऐड होगा, -6 होगा, तो -6 का स्क्वायर लिखेंगे। चलो 3 का स्क्वायर कितना? 3 का स्क्वायर 9 एंड 6 का स्क्वायर होगा 36 एंड अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों का जो एडिशन है वो होगा √45। 45 को हम लोग चाहे तो स्प्लिट भी कर सकते हैं 45 को, या 45 को फिलहाल चाहिए तो ऐसा रहने देते हैं, लास्ट में इसको देखते हैं इसके साथ क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन LM। तो काम करते हैं, इसको स्प्लिट कर देते हैं। 45 जैसे कि हमें पता है 9 × 5, 9 5 होता है 45, तो 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा? 3 एंड आएगा √5। तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस बिटवीन LM मिला है, डिस्टेंस बिटवीन LM मिला है कितना? 3√5। जैसे हमने LM का डिस्टेंस निकाला, अब हमें क्या करना है, वैसे हमें MN का डिस्टेंस निकालना है। तो चलो यहाँ पर अब डिस्टेंस बिटवीन MN फाइंड आउट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन MN, √(, ब्रैकेट स्क्वायर, पहले ब्रैकेट में x का डिफरेंस दैट इज 5 एंड 1 का डिफरेंस, 5 - 1, ये x कोऑर्डिनेट्स है, एंड दूसरे ब्रैकेट में y का डिफरेंस 4 और -3 है, तो कैसे लिखेंगे? 4 - -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अब 5 - 1 होता है 4, तो 4 का करेंगे स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस है, 4 + 3 7, यहाँ पर होगा 7 का स्क्वायर।
4 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड किया, एडिशन आया रूट ऑफ 65, इसको कहा इक्वेशन नंबर 2 एंड ये हमें मिला है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट M एंड पॉइंट N। इसको बॉक्स डालते हैं। अब एक लास्ट डिस्टेंस बाकी है, लास्ट डिस्टेंस है डिस्टेंस बिटवीन LN। तो चलो डिस्टेंस बिटवीन LN फाइंड आउट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन LN, डिस्टेंस बिटवीन LN इज रूट ऑफ होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर। यहां पर LN 5 एंड -2 उसके कोऑर्डिनेट्स है, तो ऐसा होगा 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया x का डिफरेंस एंड y का डिफरेंस लिखते हैं 4 एंड 3, 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो बेसिकली 5 + 2 7 है, तो यहां पर हमें लिखना होगा 7 का स्क्वायर, 4 - 3 1, सो दिस इज 1 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होगा 49 + 1, दिस इज 50 एंड डेफिनेटली हम 50 का स्प्लिट कर सकते हैं। 50 को हमने 50 को स्प्लिट किया 25 × 2, जो कि आंसर आया 5√2। तो ये हमें डिस्टेंस बिटवीन LN मिला, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन LN। इफ वी कंपेयर द वैल्यूज, ऑल द वैल्यूज, तो सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन है? तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा डिस्टेंस √65, क्योंकि आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे √45 आया था, यहाँ पे √50 आया है, तो √50 एंड √45 को कंपेयर करेंगे √65 के साथ, तो डेफिनेटली आंसर जो है वो इसका डिस्टेंस बड़ा है। क्या पॉइंट्स कोलिनियर है, उसके लिए अपने को ये सोचना है क्या इन दोनों रूट का, यानी इन दोनों का जो फाइनल आंसर है ऐड करके √65 आ रहा है, तो डेफिनेटली √65 नहीं आ रहा है। √50 एंड √45 को ऐड करने से √65 नहीं आएगा। इसके लिए साफ साफ नजर आ रहा है कि पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो लेट मी राइट हियर कि पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, लेकिन कैसे लिखेंगे? फ्रॉम 1, 2 and 3 we can observe that distance between LM and distance between LN is not equal to distance between MN। ये हमें ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है, ठीक है। इन दो डिस्टेंस का एडिशन ये डिस्टेंस नहीं है, देयरफॉर हम कह सकते हैं गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अगर इक्वल आता, लाइक प्रीवियस क्वेश्चन में इक्वल आया था तो हमने कोलिनियर लिखा था, इसमें इक्वल नहीं आया, इसके लिए लिखा गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर जो 3 पॉइंट दिए हैं वो कोलिनियर है या नहीं है। यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स कौन से दिए हैं? एक R दिया है 0,3, D दिया है 2,1 एंड S दिया है 3,-1, और हमें पता करना है ये RDS, ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। जरूर हम मदद लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला का विच इज मेंशन ऑन द बोर्ड। तो सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन RD फाइंड आउट करते हैं। सो RD इक्वल्स टू रूट ऑफ x2 - x1 यानी 2 - 0 होल स्क्वायर प्लस 1 - 3, y का डिफरेंस 1 - 3 होल स्क्वायर। चलो फटाक से इसे सॉल्व करके डिस्टेंस निकालता है। यहाँ पर होगा 2 का स्क्वायर होगा, यहाँ पर 1 - 3 होता है -2, तो ये -2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना? 4 एंड यहाँ पर भी -2 का स्क्वायर कितना? 4, दोनों को ऐड किया 8 इज नथिंग बट 4 × 2, तो इसका आंसर आएगा 2√2, जिसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज डिस्टेंस बिटवीन RD। अभी जैसे हमने RD का डिस्टेंस निकाला वैसे हम सेकंड डिस्टेंस निकालेंगे, दैट इज DS। तो चलो DS का डिस्टेंस निकालते हैं यूजिंग सेम फॉर्मूला, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला रूट ऑफ x2 - x1 दैट इज 3 - 2 का होल स्क्वायर, 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। चलो फटाफट कैलकुलेशन करते हैं। 3 - 2 होगा 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर, -1 होगा -2, तो -2 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर होगा 4 एंड इसका आंसर आएगा
√5, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज ds का डिस्टेंस यानी पॉइंट d एंड पॉइंट s का डिस्टेंस, इक्वेशन नंबर 2। लास्ट डिस्टेंस हम निकालते हैं, लास्ट डिस्टेंस इज rs। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट r एंड पॉइंट s, अगेन यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम निकालेंगे। पहले x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 3 एंड 0 x कोऑर्डिनेट्स है, तो वी मस्ट राइट 3 - 0 होल स्क्वायर प्लस -1 -3 -1 -3 होल स्क्वायर। ओके, 3 - 0 इज 3, तो 3 का स्क्वायर, -1 - 3 इज -4, तो -4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर किया 9 एंड -4 का स्क्वायर किया 16, दोनों का ऐड किया 25 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, तो फाइनली हमें डिस्टेंस मिला RS का। अब हमें क्या करना है, देखना है कि सम ऑफ टू डिस्टेंसेस थर्ड डिस्टेंस आता है कि नहीं आता है, सम ऑफ टू साइड्स थर्ड साइड आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये √8 है, यहाँ पर √5 है एंड यहाँ पर √25 है। तो सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस अगर कंपेयर करेंगे तो √25 होगा कंपेयर टू √5 एंड √8। √8 ही 2√2 है एंड √5। क्या आपको लग रहा है कि इन दोनों का एडिशन कहीं पे भी ये √25 आएगा या 5 आएगा? तो डेफिनेटली नहीं आएगा। √5 एंड 2√2 का एडिशन डेफिनेटली 5 या √25 नहीं आएगा। तो इससे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, बट डेफिनेटली वी नीड टू राइट फ्रॉम 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे फाइनल एक क्लाइमेक्स स्टेप लिखना जरूरी है, फ्रॉम 1, 2 एंड 3। जैसे अगर मैं डिस्टेंसेस के साथ मेंशन करूं तो ऐसा कर सकते हैं, ये एक वन ऑफ द छोटा डिस्टेंस है एंड ये अदर छोटा डिस्टेंस है, इनका जो एडिशन है वो नॉट इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस दैट इज 5। इसका मतलब है 2√2 RD को अगर हम ऐड कर रहे हैं √5 DS के साथ, तो ये नॉट इक्वल है RS के साथ। सम ऑफ टू डिस्टेंसेस इज नॉट इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस। तो कंक्लूजन पॉइंट ये लिखेंगे, therefore given points are not कोलिनियर। ठीक है, इसका प्रीवियस क्वेश्चन में भी पॉइंट्स नॉट कोलिनियर आया था एंड ये वाले क्वेश्चन में भी पॉइंट्स नॉट कोलिनियर आया। तो आप इसका प्रैक्टिस करिए। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। डिटरमाइन वेदर पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, इस कैटेगरी का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में P पॉइंट दिया है, Q पॉइंट दिया है, R पॉइंट दिया है और कहते हैं कि पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं बताओ। तो सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से हम PQ का डिस्टेंस निकालते हैं। तो PQ इक्वल्स टू x का डिफरेंस 1 - -2 1 - -2 का होल स्क्वायर प्लस y का डिफरेंस 2 - 3 2 - 3 का होल स्क्वायर। चलो इसको फटाक से सॉल्व करते हैं और आंसर निकालते हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2 ये 3 का स्क्वायर है एंड ये 2 - 3 -1 हो जाएगा, तो ये -1 का स्क्वायर है। चलो 3 का स्क्वायर 9 -1 का स्क्वायर 1, दोनों को ऐड किया 10। ठीक है, तो ये इसका आंसर कितना आया, √10। PQ इक्वल्स टू √10। ऑल गुड। नेक्स्ट डिस्टेंस है QR फाइंड आउट करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। नेक्स्ट डिस्टेंस हमें QR फाइंड आउट करना है, तो यहीं पर लिखता हूं QR इक्वल्स टू √, पहले x का डिफरेंस लिखते हैं 4 - 1, ये x का डिफरेंस हो गया, देन प्लस y का डिफरेंस लिखते हैं 1 - 2 1 - 2। ओके, तो 4 - 1 कितना होगा 3, तो ये 3 का स्क्वायर, 1 - 2 होगा -1, तो इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अगेन कितना, 3 का स्क्वायर आएगा 9 एंड 1 का स्क्वायर आएगा 1, 9 + 1 अगेन हमारे पास डिस्टेंस आया √10। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2 एंड ये हमें डिस्टेंस मिला बिटवीन पॉइंट Q एंड R, दैट इज QR। अब ये लास्ट डिस्टेंस बचा, PQ मिला √10, QR मिला √10। अब लास्ट डिस्टेंस निकालते हैं, दैट लास्ट डिस्टेंस इज PR इक्वल्स टू √4 -2 4 -2, ब्रैकेट का स्क्वायर लिखने के लिए भूलना नहीं है। लास्ट में 1 -
3, 1 माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। सो यहां पर हम कह सकते हैं माइनस माइनस प्लस है, 4 प्लस 2 कितना 6 का स्क्वायर, यहां पे 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर आएगा 36 एंड माइनस 2 का स्क्वायर आएगा 4, तो दोनों को ऐड करेंगे तो एडिशन आएगा 40। 40 को हम स्प्लिट कर सकते हैं 4 into 10, 4 10 40, 4 का स्क्वायर रूट अवेलेबल है 2 एंड 10 का स्क्वायर रूट अवेलेबल नहीं है तो लिखा √10, तो यहां पर आंसर आया 2√10। 2√10 इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड R। अब ध्यान से देखिएगा, क्या इन दो डिस्टेंस का एडिशन ये थर्ड डिस्टेंस है? तो यस, यहां पर √10 है, यहां पर √10 है, √10 प्लस √10 आएगा 2√10, यानी इन दो डिस्टेंस का एडिशन थर्ड डिस्टेंस है, मींस पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो क्लाइमेक्स स्टेप ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम 1 2 and 3 we can observe that and we can write that PQ को ऐड करेंगे या √10 को ऐड करेंगे √10 के साथ, तो एडिशन आता है 2√10। ये वाला √10 कौन है? ये वाला √10 है PQ। देन ये वाला √10 कौन है? QR, एंड ये वाला 2√10 कौन है? PR। और PQ प्लस QR यानी सम ऑफ टू साइड्स इक्वल्स टू थर्ड साइड, सम ऑफ टू डिस्टेंसेस इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस, ये लिखने पे हमें मजबूर करता है कि गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। दैट्स इट। एग्जामिनेशन में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा जहां पर 3 पॉइंट्स देंगे और आपको पता करना होगा पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तो इस मेथड को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और आप जरूर मार्क्स पाओगे। थैंक यू सो मच।